चासनाला प्रदूषण उड़ने के कारण स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। CSR फंड का हो रहा बड़ा घोटाला विश्वजीत ओझा ने मीडिया को बताया। धूल माटी डस्ट खाए आम जनता बीमार गिरे आम जनता, सेल के अधिकारियों लोग मालामाल। विकास ओझा ने बताया, सेल महारत्न कंपनी गिनती है कि वही सबसे अगर घटिया कंपनी माना जाए तो सेल महारत्न कंपनी है, जो कि स्थानीय जितने भी अधिकारी हैं सबके मिली भगत से CSR फंड हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर फंड घोटाला कर रहा है। चासनाला सेल की चासनाला रेलवे साइडिंग में फैल रहे प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाने, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के बैनर तले ग्रामीणों ने सोमवार को रेलवे साइडिंग का चक्का जाम कर परिवहन कार्य ठप कर दिया। प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान सेल प्रबंधन एवं ग्रामीणों के साथ 2 बार वार्ता बुलाई गई, परंतु वार्ता असफल हो गई। साइडिंग बंद का नेतृत्व यूनियन के सचिव विकास कुमार ओझा कर रहे थे। यूनियन के मांगों में साइडिंग के अगल बगल हो रहे प्रदूषण से प्रभावित लोगों को हेल्थ कार्ड निर्गत किया जाए एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए। साइडिंग के बगल में भारी वाहनों के आने जाने पर हो रही कंपनी से मकान क्षतिग्रस्त को मरम्मती एवं रंग रोगन कराया जाए तथा सेल में बंद किया गया माइनिंग ट्रेनिंग चालू किया जाए आदि मांगे शामिल है। मौके पर विक्की ओझा, बापी ओझा, अजीत महतो, मिथुन ओझा, श्यामल ओझा, निर्मल ओझा, राजेश सिंह, मनोज चक्रवर्ती, दिनेश ओझा, सुजीत महतो, विशाल महतो आदि उपस्थित थे। स्थानीय को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्थानीय को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बयान कैसे होगा? जनता की समस्या के बारे में बढ़ते हैं खबर की ओर। मेरा नाम बापी ओझा हुआ, हम चासनाला में रहते हैं। आज 30-40 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिल पा रहा है। मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चासनाला मेरा घर के बगल में साइडिंग है और प्रदूषण से हम लोग बहुत ही दिक्कत में हैं और बच्चा लोग बढ़िया से नींद भी नहीं ले पाता है। क्योंकि क्या होता है, कभी 1:30 बजे कभी 2 बजे गाड़ी चलता है, बच्चा को ध्वनि प्रदूषण होता है, बच्चा को प्रदूषण से हम लोग बहुत ही पीड़ित है। और ये अगल बगल में जितने भी जो एक्चुअली में प्रदूषण से संतुलित है और जिसको ज़्यादा प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से जिसको ज़्यादा दिक्कत है, वो ई लोकल का बच्चा वो नौकरी नहीं कर पा रहा है। एक भी बच्चा जो ज़्यादा प्रभावित है उसको नौकरी नहीं है। तो हम मैनेजमेंट से ये कहना चाहते हैं, हम लोग के ऊपर आप ध्यान आकर्षित कीजिए और हम लोग को रोजगार देने का कष्ट कीजिए। जब तक आप लोग रोजगार के विषय में बात नहीं कीजिएगा, हम लोग भी आपसे बात नहीं करेंगे। चाहे उसके लिए कुछ भी होगा, हम लोग उस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी है। यहाँ पे हम लोग का एक भी लोकल लड़का जो बगल में है साइडिंग का नहीं नौकरी कर सकता। देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम पर पड़ चुका है। तो मैनेजमेंट से हम खाली यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग हम लोग के ऊपर ध्यान आकर्षित करें और रोजगार देने में कृपा करें। और पहला अधिकार अब हम ही लोग का है, ग्रामीण का है और गांव का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बापी ओझा हुआ। हाँ बताइए, ये जो आज आप लोगों ने यहाँ पे सेल क्या चक्का जाम किया हुआ है, तो क्यों किया? मेरा नाम विश्वजीत ओझा है। मेरा ही बगल में साइडिंग है। राजू ओझा नाम का एक आदमी है जो मेरा भाई हैं, बड़े भाई हैं। उनका एक लड़का किडनी से ग्रसित होकर डेथ कर गए हैं। आज वो मजबूरन घर टूट गया उसका, वो भाग गया, आज बाहर रह रहा है कहीं। इस तरह का बीमारी आज मनोज ओझा पड़ा हुआ है ग्रसित, उसका भी किडनी खराब हो गया। आज उसका इलाज का पैसा नहीं है। इस तरह का हम लोग का गांव में सब माने कोनो न कोनो बीमारी से ग्रसित है। ना रोजगार का साधन है, न कुछ है। यहाँ खाली साइडिंग चलता है
और डस्ट खाते हैं। इससे ज़्यादा फायदा हम लोगों का यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। बोलने जाते हैं होगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई न कोई कारण से केस मुकदमा फंसा देने का ये सब बहाना बना के आंदोलन को ख़त्म कर। आप लोग प्रबंधन से बात किए हैं? इसके पहले हम लोग आज मोटा मोटी 15-20 साल पहले एक बार आंदोलन किए थे, ठीक है, 15 साल पहले। उस समय बोला था सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन भी ठंडा और हम लोग भी ठंडा। ठंडा होने का रीजन है कि अगला जो ये कर रहा था, अगुवाई कर रहा था, वो बोला सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा करके हम लोग को किसी तरह पर गला। अभी आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है यहाँ पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है रोजगार का। पहले रोजगार दे दीजिए, उसके बाद हम लोग का घर द्वार रिपेयरिंग करवा दीजिए, उसके बाद जैसे साइडिंग चला रहे हैं आप चलाइए, लेकिन रोजगार लड़का बच्चा को नहीं मिल रहा है। जो बीमारी का पैसा नहीं जुटा पा रहा है, दवा का पैसा नहीं जुटा पा रहा है, इसका क्या उपाय करिएगा? मैनेजमेंट करे, आके बात करे किस ढंग से क्या करना चाहता है। तब तक ये साइडिंग चालू रहेगा या बंद रहेगा? बंद रहेगा जब तक हम लोग के सामने आके बढ़ता नहीं करे बीच ये में, पब्लिक ये में, तब तक हम लोग कहीं कोनो ऑफिस में जाके बात नहीं करेंगे। क्या नाम है? आप लोग यहाँ पे काम को ठप कराया है, क्या आप लोग ये मांगे हैं या किस कारण से कराया गया? मैं स्वरूप कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी जोड़ा पकड़ मंडल के संयोजक। आज ओझा बस्ती के ज़मीन से आज सेल पनप रहा है, लेकिन आज इससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा सेल प्रबंधन नहीं दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ के जो जनता, यहाँ के जो लोग मतलब त्रस्त होकर जो ये मांगे हैं, जो गांव का जो मांग है कि गांव के ज़मीन से ही आज सेल पनप रहा है, सेल पैसा कमा रहा है और प्रबंधन मैनेजमेंट और एसी में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो गांव के हैं, जो ज़मीन हम लोग दिए हुए हैं, आज हम लोग को ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेल के द्वारा मूलभूत सुविधा में ना रोड। आप देख रहे हैं रोड का स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं कि घर का स्थिति क्या है। भारी वाहन चलने के कारण आपका घर, सबका घर टूटा हुआ है। पॉल्यूशन का आप देख रहे हैं, यहाँ के सभी नागरिक बीमार हो चुके हैं, बीमार से ग्रसित हो गए हैं। और यहाँ के सभी युवाओं को रोजगार की मांग हम करते हैं कि प्रबंधन यहाँ की जो भी मूलभूत जो सुविधा है, वो आप मूलभूत सुविधा में रोजगार और जो भी आप CSR फंड के तहत जो निर्धारित दिया गया हो मांग को दिया हुआ, सो मांग को मांगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन हम लोग के इस आंदोलन को हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग क्या मूलभूत, जैसे अभी घर में आप लोग के द्वारा बताया गया कि घरों में दरार पड़ जा रही है, रात में बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, तो इन सब की परेशानियों को लेकर क्या सेल प्रबंधन से किसी तरह कोई बात हुई या और कोई मूलभूत जो कारण है आप बताना चाह रहे हैं? 3 महीना पूर्व हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता विकास जी बापी जी ने प्रबंधन को मांग पत्र दिया था, लेकिन इस मांग पत्र में आज तक कभी भी ग्रामीणों के साथ समझ कोई भी बैठक नहीं किया गया, जिनके कारण आज ग्रामीण त्रस्त होकर मजबूरी में आज ये आंदोलन करने के बाध्य हो रहे हैं। अगर आपकी प्रबंधन बात नहीं मानती है तो फिर आप आगे क्या करेंगे? हम लोग अपने गांव के सम्मान के लिए और जो हम लोग का जो मूलभूत जो मांग है, अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग एक भी छटा के इस गांव से हम लोग जाने नहीं देंगे, और तब तक हम लोग मांग नहीं मांगेंगे जब तक हम लोग के गांव के ग्रामीणों के बीच वार्ता ना हो। क्या नाम हुआ आपका? स्वरूप कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी जोड़ा पकड़ मंडल के संयोजक। साइडिंग में बंदी को लेकर आए हैं, तो क्या आपको प्रबंधन के द्वारा इस बंदी चालू कराने के लिए मांग हुई थी या ग्रामीणों द्वारा आपको जो बंदी का मांग पत्र दिया गया था, या ये सूचना आपको थी कंपनी को? नहीं, जो है हम लोग भी बुलाए थे, बात भी किए थे उनसे, बुलाए थे पहले जो उनका जो प्रतिनिधि, उनसे बात भी किए थे। तो पिछले हफ्ते बात भी किए थे, उनसे भी हम बोले थे, आज बुलाए थे, आज ही बुलाए थे सुबह। तो फिर सुबह फिर आए नहीं, फिर तभी फ़ोन भी उनको किए, भाई आप आए नहीं, तो पता चला कि इधर बंद का माहौल है। फिर उनकी बात किए तो फिर हम आए फिर इधर में। आज बंदी की सूचना आपको पहले से थी? हाँ ठीक है, तो इसलिए हम बुलाए थे, उनसे बात भी किए हैं। क्या मांगे हैं सर ग्रामीणों का? नहीं, मांग तो लिस्ट है मेरे पास, तो सब जैसे मूलभूत क्या मांगे हैं? नहीं, डिटेल में तो लिस्ट दिया हुआ है, डिटेल में लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट देखना पड़ेगा। तो ऐसा मांग हमारे पास है, तो उन लोग भी जानते हैं। तो सर ग्रामीणों का कहना है कि CSR फंड का इतने वर्षों से सेल क्लियरिंग चल रही है, CSR फंड का कहीं पे भी उपयोग नहीं किया गया, ये नहीं, गलत तरीके से उसका अनुपयोग किया गया। ये बात नहीं है,
पूरा सेल अपना जो CSR का फंड जो अपन नियम का कर रहा है सब। ठीक है, CSR फंड के तहत ना ही यहाँ पे मूलभूत सुविधा पानी छिड़काव वगैरह या डस्ट का, जैसे कि डस्ट बहुत सारी वगैरह तो बीमारी बहुत की देखिए, समस्याएं बढ़ डस्ट रही है, ना ही वगैरह चिकित्सा का सुविधा दिया जा रहा है, ना तो घर बनाने की सुविधा दिया। तो ये कहना है ग्रामीणों का सर, आप क्या कहना चाहते देखिए बहुत सारी चीज़, देखिए बहुत सारी चीज़ हम आपको बात भी डिटेल्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके लिए हम अधिकृत नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसलिए रखा जाए, अभी बात करेंगे। अपना मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन बारिक, आपका AGM HR। अच्छा सर, बताया जाए जी वासरी का मूलभूत सुविधा या आप परियोजना जो मूलभूत सुविधा है वो होना चाहिए। सर, इनका कहना है कि इतना यहाँ डस्ट उड़ रहा है, ठीक है। नहीं, वाटर स्प्रिंकलिंग से वाटर स्प्रिंकलिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आपका जो रोड है, सड़क है, साइडिंग है, उस पर किसी भी तरह का दीवार नहीं किया गया है, तो किसी भी प्रकार का दुर्घटना भी तो कभी भी हो सकती दीवार है। का भी चल रहा है, दीवार भी बन जाए। सर, कितने वर्षों से कंपनी चल रही है? कंपनी तो काफी तो इतने वर्षों से नहीं हुआ, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि इतने वर्षों से नहीं हुआ। हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? आलोक वाड़ीकर। कौन पद है? ये तो घुसाते जा रहे हैं महाराज जी।